अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए जब इस स्टूडियो में मौजूद हैं तो यकीनी तौर पर हम आज की बात हम करते हैं। तो इस वक्त आज की बात तो यही है कि मुल्क के अंदर सियासत जो है वो अचानक जो है गर्म हो गई है और मईशत तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि हुकूमती दावे अलग होते हैं, ताजिर और सनअतकारों के दावे अलग होते हैं, लेकिन सियासत में जो गर्मी आई वो गर्मी आई है। यकीनी तौर पे आपको भी इल्म होगा कि डीजी आईएसपीआर ने जो उस वक्त तकरीर की थी, उस तकरीर से अंदाज़ा हो गया था कि 2 से या 3 दिन के बाद जो है वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कोई बड़ी खबर आने वाली है। और अभी 1-2 दिन कबल ही फैज़ हमीद साहब की जानिब से एक खबर आ गई, उनको कोर्ट मार्शल करते हुए 14 साल की सज़ा दे दी गई एक किसी जुर्म में। अब रही बात यह कि केसेस तो बहुत सारे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि मुख्तलिफ केसेस में और कितने उनके सज़ा होती है, लेकिन इसकी वजह से जो है वो सियासत हमारी गर्म हो गई। फिर हुकूमत और पीटीआई आमने सामने आ गई है। पीटीआई और हुकूमत आमने सामने आ गई है, वो सिर्फ इमरान खान बानी पीटीआई की मुलाकात के सिलसिले में कि केपी के जो वज़ीर आला है सुहेल आफरीदी साहब, उनसे मुलाकात नहीं हो रही है, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से वहाँ धरना भी दिया हुआ है अडियाला पे। तो इसकी वजह से भी हुकूमत पीटीआई के आमने सामने हुई। फिर ये जो फैसले आए, इस फैसले में हम सबको पता है, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, ये सबको पता है कि हम ये आज कहते हैं कि जनाब के फ़लाँ सियासी जमात जो इस्टेब्लिशमेंट की और फ़लाँ सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट की। तो पहले पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो जिन्ना थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी थी, उसके अलावा जितनी भी पार्टियाँ आई हैं पाकिस्तान के अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार ही नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपस में जब ये फैज़ हमीद साहब 2018 में इमरान खान साहब का एक इल्ज़ाम है कि जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के और साहब का DGI इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 2018 में इमरान खान को लेकर आए। सही है गलत है इसकी तफसील हम नहीं जानना चाहते, लेकिन इतना पता है कि उसी दौर में जनरल फैज़ हमीद ने अपनी जो पावर थे उस पावर का उन्होंने बेइंतहा गलत इस्तेमाल किया और टॉप सिटी इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी होती थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मीडिया में आ चुका है, आप सबको पता है। अभी जो सज़ा हुई है उसी हवाले से हुई है। अब मज़ीद जो सज़ा है कि रिटायरमेंट के बाद कोर कमांडर की हैसियत से जब वो पेशावर में थे, फिर रिटायरमेंट के बाद भी वो पीटीआई पे की सरपरस्ती करते रहे। उन पर एक इल्ज़ाम भी ये है कि 9 मई का जो भी मनसूबा साजी हुई उन्होंने किया, सिर्फ अफरादी क़ुव्वत जो है वो पीटीआई ने फराहम की। बात यह है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक ऐसे सहाफ़ी मैं किसी पे भी कोई इल्ज़ाम लगाने का कायल नहीं हूँ। मैं है प्रोग्राम में बैठा हूँ, मेरे साथ यहाँ मेहमान बैठे हैं और हम उनसे ही पूछेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में माजी में और हाल में और मुस्तकबिल में मज़ीद क्या जो गंभीर सूरत पैदा हो सकती है, सियासी तौर पे भी और माशी तौर पे भी। तो हम इनसे बात करेंगे। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और जिन मेहमानों ने इस प्रोग्राम को आज मेरे जीनत बख्शा है, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे आज पहले मेहमान है जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद सिद्दीकी साहब का नेचुरली ताल्लुक तो है, एक तो हर इंसान के अंदर एक थोड़ा बहुत जो है सियासत का जो है वो मादा होता है, तो हमारे जो ताजिर हैं वो भी सियासत जब तक नहीं करते उनकी तिजारत नहीं होती। तो आज जावेद सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये है मरकजी वाइस चेयरमैन ऑल ताजिर सिंध इत्तेहाद रजिस्टर्ड, इसके अलावा वाइस चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर सब कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी हैं कराची ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन। थैंक यू जावेद साहब। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सरदार सुहेल। सरदार सुहेल साहब जो है ये रहनुमा PMLN है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन ये PSF के सदर भी हैं। PSF के MSF सॉरी MSF के, हाँ मैंने गलत कह दिया, मतलब MSF के मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन के भी सदर है। इसके अलावा ये कि काफ़ी एक्टिव है ये, और कराची के ये नायब सदर हैं ये कराची डिवीजन के PTI। थैंक यू सोहेल भाई। थैंक यू जी। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब सर बुलंद खान साहब। सर बुलंद खान साहब का आज सर बुलंद होगा और हम उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल, ये रहनुमा है PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो सबसे पहले मैं जावेद सिद्दीकी साहब की चलता हूँ। जावेद सिद्दीकी साहब, ये दोनों तो खैर किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ताजिर भी हैं जी, फिर आपने सियासत भी देखी, आप एक वोटर भी हैं, आप पसंद और नापसंद के हिसाब से जो है वोट भी डालते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है ना? बिल्कुल ठीक है जी। तो अब बात बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो सियासी कशीदगी पैदा हुई है, इसको आप कहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब कोई भी किसी की साइड ना लेते हुए। नहीं जी, इंशाल्लाह न्यूट्रल ही होंगे। देखिए, मैं अपनी, आपको पता है कि इब्तदा एक पोइट्री से करता हूँ और आज के हालात के ऊपर बिल्कुल फिट आएगी वो पोइट्री
कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव, कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए। गुड। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए। थे इस कदर अजीम कि जिनके पैरों में थे तख्तो ताज, इतने हुए जलील कि आज वो जूतों में आ गए। जबरदस्त। ये पाकिस्तान की सियासत का जो है मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है, जो कि हर लम्हे हर पल बदलती है, जिसको पल में तोला और पल में माशा कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं अपने सियासी दोस्तों के लिए सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जी अपनी जबानों में, अपने फेलों में खुदा के वास्ते इत्तेदाल पसंदी लाएं। याद रखें, जब ये मुल्क है तो ये हम हैं। बोले रियासत है तो सियासत है। दैट्स इट। तो रियासत के खिलाफ जाना, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, मैं समझता हूं कि ये मुनासिब अमल नहीं है, चाहे वो कोई भी सियासी हो। मैं किसी एक के लिए या दो के लिए नहीं कह रहा, ठीक है। देखिए, जब रियासत का काम बेसिकली तौर पे जो जिस अंदाज से वो सोच रही होती है, शायद हमसे वो कहीं ज्यादा आगे की सोच रही होती है। किसको लाना है, किसको पीछे करना है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मगर बात यह है कि मैं ये कहता हूं कि बंद कमरों में बंद फैसले बंद होने चाहिए। उसकी वजह यह कि जब तक मुल्क में अदल नहीं होगा, इत्तेदाल पसंदी नहीं होगी, हम आगे की तरफ मूव नहीं होंगे। लेकिन 78 बरस हो गए, 78 बरस से हम यही बातें करते रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई हमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। नहीं, बिल्कुल ये बात हकीकत है कि शायद मगर बात यह है कि होप फॉर बेस्ट ना, अल्लाह की ज़ात से हमेशा पर उम्मीद रहना चाहिए। आज नहीं तो कल यकीनन इसमें ये चीज़ आएगी। अच्छा, दूसरी बात ये, एक बात और मैं आपको बताऊं कि अभी एक अजीब सी सियासत जनरल फैज़ हमीद साहब के बाद और जो हमारे जो है वो स्टेटमेंट दिया अपना ISPS की तरफ से, एक बड़ी अनएविडेंस सर्कमस्टांसेस पैदा हो गई है। हाँ। खुदा की कसम, लोगों में इतना खौफ व हिरास है कि मैं नहीं जानता। मार्केटें इस वक्त वीरान पड़ी हुई, सुनसान वीरान पड़ी हुई है। मैं मजाकन अपने दोस्तों को कहता हूं, सेठ धंधो ना है, खुदा की कसम धंधा नहीं है, मैं रोने वाला बंदा नहीं हूं। मगर बात यह है कि अब हमारे इदारों को भी चाहिए। वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये, तारीख में पहली दफा किसी फौजी जनरल को जो कि रिटायरमेंट के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल हकीकत ये, और सजा हुई है। तारीख में पहली दफा हुआ, इसकी वजह से खौफजदगी ज्यादा है। और मैं एक और पेशन गोई आपको करता चलूं कि अब हालात जो है ना वो बदलने वाले हैं। अल्लाह करे। 4 महीने का टाइम है। आज लिख लीजिए, आज डेट नोट कर लीजिए। बाकी मुसब्बिल असबाब और गैब के तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। मगर बावसूख ज़राए से जो हमें चीजें नजर आ रही हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कराची बदलेगा, और जब कराची बदलेगा तो पूरा मुल्क बदलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे ऐसा हो, आमीन जी। सरदार सुहेल साहब, रहनुमा PMLN, आपकी हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया कि जनरल फैज़ हमीद साहब को तो सजा हो गई, लेकिन उसके लाने वाले को भी सजा नहीं होनी चाहिए। नहीं, फैज़ हमीद साहब तो लाने वाले नहीं थे। इमरान खान का उन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान तो जेल में है, लेकिन जो उसके लाने वाले जो थे जी उनको भी सजा होनी चाहिए। अच्छा देखें, 2017 में ये मुल्क बेहतरीन अंदाज से चल रहा था। ये ताजिर हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये बता सकते हैं कि कारोबार मुआशी तौर पे पाकिस्तान मजबूत हो चुका था, मुआशी इशारे आपके बेहतर हो गए थे, आप एशियन टाइगर बनने जा रहे थे। उस वक्त अगर किसी ने पाकिस्तान की तरक्की को रोका तो वो ये शख्स था फैज़ हमीद। इसकी ज़ाती अना थी या इसका एक तकब्बुर, इसको पावर चाहिए। जनरल बाजवा का नाम क्यों नहीं ले रहे? जनरल बाजवा भी उसमें शामिल है, लेकिन बुनियाद जो है ना वो रखने वाले उनके बॉस थे ना, DGC जो थे ना। बेसिकली देखें, मुल्क के अंदर एक पावरफुल सीट है, वो DGC है। बिल्कुल। DGC जो चाहता है वही होता है। तो फैज़ हमीद उस वक्त DGC थे। फैज़ हमीद इतना ताकतवर शख्स था कि उसने अपने इक़्तिदार को, उसने अपनी उस कुर्सी को गलत इस्तेमाल किया। वो उस वक्त इतना ताकत में था कि वो जिसको चाहता था उसको उठा के बंद कर देता था, जिसको चाहता था छोड़ देता था, जिसको चाहता था उसके घर से जो है ना वो पैसे उठा लेता था। मतलब उसने यहाँ के मौजूदा जो सियासतदान है, बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं कि जिनके घरों से उसने पैसे लिए, जिनके घरों से महंगी तरीन गाड़ियां उसने ली हैं। उसने एक बाकायदा अपनी एक प्राइवेट टीम रखी हुई थी, थे वो दायरा की लोग, लेकिन वो उसके इशारों पे नाचते थे, उसके इशारों पे वो कोई भी काम होता था। अगर ये टॉप सिटी का तो एक छोटा सा एक स्कैंडल है, आपको पता है, जब ये कोर कमांडर इसमें थे कोयटा, उस वक्त इन्होंने बहुत सारे इस तरह के मामलात किए हैं। कोर कमांडर पेशावर थे ना? नहीं, पेशावर तो बाद में रहे, उससे पहले ये उधर भी रहे। उसके मलक रियाज के साथ इनके बहुत सारे मामलात ऐसे सामने आए हैं। उसके अलावा इन्होंने इदारे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुस्लिम नून का भी बहुत सारे मसले मसाइल आए।
नहीं, मलिक रियाज साहब के साथ जो मामला मलिक रियाज साहब के साथ, मलिक रियाज साहब को उरूज देने में सबसे बड़ा हाथ मुस्लिम लीग नून का है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक दो शख्स हो सकते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं। मुस्लिम लीग नून है नवाज शरीफ, 100%। एक दो शख्स हो सकते हैं, मैं उसे डिनाई नहीं करता, लेकिन मियां नवाज शरीफ या कोई पार्टी का उसमें किरदार नहीं आया। एक दो शख्स के साथ दोस्ती हो सकती है, कुछ पिंडी के दोस्त होंगे जिनकी उनके साथ दोस्ती हुई होगी, मैं उसे डिनाई नहीं करता। दूसरी बात, पाकिस्तान की तारीख में उस जमाने में शेख रशीद भी आप ही के थे, वो तो बाद में हटे। मैं वही पिंडी की मैंने बात की ना। देखिए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है कि एक ताकतवर तरीन जर्नैल को सजा हुई है, और ये क्रेडिट जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीडीएफ जनाब आसिम मुनीर साहब को, जो उन्होंने इस टाइम, देखें, ये नहीं कि मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और वो इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। वो शख्स इस मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा है, और ये अल्लाह की बड़ी नेमत है इस मुल्क के लिए कि ये मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। ये मुल्क, इस मुल्क को और खास तौर पे उस आर्मी चीफ को रोकने के लिए जनरल फैज अमीन ने, आपको पता है क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए। बिल्कुल सही। जो इमरान खान को वो बाहर लाया, जो आखिरी धरना जो पिंडी में इन्होंने खत्म किया, जिसमें इन्होंने साइफर लहराया कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, और वो जाली गोलियां चलाई कि 6 गोलियां मेरी जैकेट से निकल के गई, 6 इधर से निकल के गई। गोलियां तो लगी थी ना। वो किसने चलवाई थी? वो कौन सी थी? वो यही प्लास्टिक की गोलियां, रबड़ की गोलियां जो फैज अमीद ने चलवाई थी। देखिए, लगी थी। चीफ को रोकने के लिए, आसिम मुनीर को रोकने के लिए वो हरबा इस्तेमाल किया। जब वो नाकाम हुआ तो फिर 9 मई इस्तेमाल किया गया। इस टाइम ये जनरल फैज अमीद और इमरान खान, ये दो शख्स हैं जो रियासत के खिलाफ गए। ये जुल्म और ज्यादतियां इससे कबल भी हुई हैं, ये कोई पहली दफा तारीख में नहीं हुई है। हमारे पीटीआई के जो दोस्त है ना, वो सियासी नाबालिग है, उनकी सियासी मेमोरी जो है ना वो 2018 से पहले की है ही नहीं, उनकी सियासी मेमोरी 2018 के बाद की है। अगर वो तारीख उठा के देखें, क्योंकि तारीख से तो वो मुताला करते ही नहीं है तारीख का। बादशाह खान जो गुजरे, बादशाह खान 37 साल कैद में रहे, बिल्कुल सही, ठीक है। नेल्सन मंडेला से ज्यादा उन्होंने कैद काटी, लेकिन उन्होंने कैसी स्ट्रगल की? उन्होंने कभी मुल्क के खिलाफ, किसी रियासत के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ उन्होंने नहीं की। उसके अलावा उनके, मेरा ख्याल है कि आप स्टूडेंट हैं, आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि एएनपी और बादशाह खान जितने पाकिस्तान के मुखालिफ रहे। नहीं, मैं आपको बताता हूं ना सर, वो एक आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे। जुल्फिकार अली भुट्टो जो नेप पे पाबंदी लगाई थी ना, नेप पे जो पाबंदी लगाई थी वो एएनपी नहीं थी, उस वक्त नेप थी। तो कहने का मतलब पाबंदी लगी थी, वो पाबंदी इसी बेस पे लगी थी कि रियासत के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते थे वो, और उनका क्या वो पॉलिसीज के खिलाफ, वो दफन भी जाकर अफगानिस्तान में पॉलिसीज के खिलाफ कहा था। जो मेरी नॉलेज है कमी बेशी माफ, कि मैं पाकिस्तान की सरजमीन पे दफन नहीं होना चाहता। अफगानिस्तान में दफन। उसके बाद देखें, उसके डिफरेंसेस खैर से है, हो सकते हैं। उसके बाद खान अब्दुल वली खान, ठीक है, 16 बरस वो कैद रहे। उसके बाद जीएम सैयद तकरीबन 25-30 साल वो कैद रहे। अब्दुल समद अचकज़ई वो कैद रहे। जीएम सैयद वो बंदा जिसने कि पाकिस्तान, सर उन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्या बात कर किसने कहा एक्सेप्ट नहीं किया? सर मैं माफी चाहता हूं। नहीं सर, उन्होंने एक्सेप्ट किया। सर मैं माफी चाहता हूं। देखें, आज मैं जरा सर बुलंद साहब जा रहा हूं कि आज ये जो इनकलाबी बनते हैं, बड़े सब्र के साथ सारी बातें सुन रहे हैं, और ये भी सब्र का मादा पटने वाला है जी। जो इनकलाबी ये जो बनते हैं ना कि जी ये इमरान खान के पास पहली दफा ये जुल्म हो रहा है, ये सारी ज्यादतियां हो रही है, पहली दफा नहीं हो रही, ये इससे पहले भी होती नहीं है। नवाज शरीफ के ऊपर हुई है, नवाज शरीफ को उसके सामने उसकी बेटी को उठाया गया, उसको जेल में डाला गया, उसके भाई को डाला गया, उसके भतीजे को डाला गया, उसके पूरे खानदान को डाला गया। आज इनको जुल्म नजर आ रहा है, उस वक्त इनको नजर नहीं आ रहा था जब फैज अमीद की पुष्टपनाही पे ये सारे काम करते थे। आई एम सॉरी, फरियाल तारपुर को गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल ठीक है। ये सारे कौन करवा रहा था? ये इमरान खान साहब उस वक्त ये कह रहे थे कि मैं तो सिस्टम का, आज इन्हीं के लोग कहते हैं खान साहब सिस्टम का बाप है, सिस्टम का बाप था तो उस वक्त उसकी इतनी नहीं चलती थी। सरदार सोहेल पुतली तमाशा चल रहा है जी, पुतली तमाशा फिर ये माने कि वो कठपुतली जो डोर हिलाता है वो पुतलियां जो है वो आगे पीछे होती है। सर ये तस्लीम करना फिर खामखा उम्र का लीडर बनाया हुआ है। सर बुलंद साहब बड़े इतने खामोश नहीं रहे यार, बने तूफान का पेशनीमा लग रहा है मुझे। खैर बहरहाल थोड़ा सा पीटीआई एग्रेसिव हुई है। ये एग्रेसिव होने की वजह से थोड़े से मामला जो है ना वो खराब लग रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने बिलाल भाई। देखिए असल में बात यह है कि एक तो मेरे दोस्त जज्बाती बात कर रहे हैं, अगर आप शुरू से अगर 8 फरवरी से हम इस बात को लेते हैं, 8 फरवरी में पाकिस्तान भर में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। 180 से ज्यादा कौमी असम्बली के और 300 की बात 2018 की बात, 18 के दिन को याद ही नहीं है ना, बात कर रहा हूँ सर, 24 की, 18 की याद नहीं है, 24 की बात कर रहा हूँ। 18 में भी हमारी 15-20 सीटें छीनी गई हैं। कहने का मकसद ये है कि 24 में एक वाज़े बरतरी पाकिस्तान की अवाम ने, ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी मुल्क है, ये जमहूर का मुल्क है, ये अवाम का मुल्क है, ये किसी फर्द का नहीं है।
अवाम ने जिसको वोट दिया हक उसे है हुक्मरानी का, तो क्यों ये जो इस वक्त की मशीनरी है, ये जो इलेक्शन कमीशन है या और दीगर इदारे हैं, उन्होंने उस अवाम की हुक्मरानी को कबूल क्यों नहीं किया? एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। पाकिस्तान भर में से लोग एक आवाज़ उठा रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान को कैद नाहक में रखा गया, उसकी बहनों पर इस सर्दी में जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो धक्के दिए गए, जो लाठी चार्ज हुआ, तशद्दुद हुआ, उनकी बीवी को बंद किया हुआ है, 2 साल हो गए। इमरान खान जैसा लीडर इस वक्त, इस दौर में, नवाज शरीफ साहब बंद हुए, बीमार हुए, बाहर चले गए, जरदारी साहब गिरफ्तारी से पहले दुबई चले गए। आप मुझे बताएं कौन सा लीडर है जो मुकाबला कर सकता है, जो जेल में बैठा हुआ है? सर वो भी चले गए, वो भी चले गए। कोई भी नहीं, कोई भी इमरान खान के मुकाबले का कोई भी लीडर नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा। ये जरा जाएं, अगर हमें ये कहते हैं कि हमने कहीं लाइन क्रॉस की, एक ट्वीट करके हम उसको भी, हम ये नहीं कि हम ये कहेंगे कि बड़ा अच्छा काम है जी और ये वो इदारे हम इज्जत करते हैं, हर इदारे की रिस्पेक्ट है और इदारे हमारे हैं, हम इदारों के हम में जो दूरियां हैं वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। इस मुल्क का ये कानून रहा है कि आज वो यहाँ बैठा है तो कल वहां बैठता है, कल हम वहां बैठे थे तो आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये तो होता रहेगा। ये तो हमारे घर की बात है, ये सियासत में होता ही है, ये हमारी घर की बात है। लेकिन हमने डाउन लीग्स में आपने देखा, हमारे लोगों ने मेमू स्कैंडल के अंदर बाहर CIA को कहा कि आप हमारी फौज को संभालें। हमने तो नहीं कहा ना भाई। डाउन लीग्स में जो पेपर लीक्स हुए, डाउन लीग्स में क्या कहा था इन्होंने, आप उसके जरा वो देख लें। ये सारी चीजें हैं। मोदी को अगर हमने बुलाया हो यहाँ इन्विटेशन पे, सालगिरह पे, छोटी छोटी इवेंट्स पे, बगैर वीजे के, ये क्या है? आप मुझे बताएं। हमें हमारी छोटी हमारी ट्वीट के ऊपर बड़ी बात होती है। हमने छोटा सा एक ट्वीट कर दिया, बयान भी मतलब ट्वीट किया तो भाई जी ये आपने इंडिया के हक में दे दिया। और आपने जो मोदी सरकार को बुलाया, हमने बुलाया उसको, जो इंटरव्यू दिया मीडिया को, इंडियन मीडिया को, AI से जनरेटेड है बॉस। आपको ओरिजिनल आपको चाहिए, मैं आपको फराहम करूंगा। देखिए इंडिया में अगर आप मीडिया को अगर आप अच्छी बात करेंगे वो गलत बात ही चलाएगा। वो नहीं, उसको AI जनरेटेड है। हमने इसकी तरदीद भी की है, पहले पता होना चाहिए। हमने तरदीद की है, हमने तरदीद की है, खुले अल्फाजों में तरदीद की है। और इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं, हम मैदान में मौजूद हैं। हमारे कम से कम 1000 से ज्यादा वर्कर गिरफ्तार हैं, उसमें यास्मीन राशिद साहब हैं, हमारी जो महमूद रशीद साहब हैं, हमारे जी अलीमा खान को इंडियन मीडिया में जाने का मशवरा किसने दिया? आप मुझे बताएं, अगर आप चैनल पे नहीं लेंगे उन्हें तो कहाँ जाएगी वो अपने भाई? अच्छा मुझे ये बताएं, नहीं आप मुझे, मैंने तो इंडिया के कौन सा लीडर है जो नहीं गया? क्या नवाज शरीफ नहीं गए? क्या नवाज शरीफ ने इंडियन सहाफी को अपने पास खाने पर चाय पे नहीं बुलाया? ये नहीं थे ना, हालात ये थे सर, ये इससे बुरे हालात थे, इससे बुरे हालात थे। नवाज शरीफ साहब ने क्या इंडियन चैनल को वहां भी जाके दिया? मैं आपको वो इंटरव्यू सब भेजेंगे सर। आपने तो नाम भी ले लिया, नाम ले लिया आपने तो। नवाज शरीफ की वहां फैक्ट्रियां भी थी हिंदुस्तान में, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने क्या इंटरव्यूज नहीं दिए? मीडिया जो है आज के दौर में, मीडिया किसी एक खित्ते का नहीं रहा। आप तो ग्लोबल हो गया है, आप कोई भी बयान दे दुन भर में जाता है। कोई लकीर होती है, देखिए रेड लकीर होती है। कोई अगर आप अपनी बात करें, विद द लाइन करें, अपने मुल्क के ताल्लुकात खत्म, जो भी आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं आप इंटरव्यू देते हैं। ये दुनिया भर में होता है, ग्लोबल का हक में तो कराची पे कब्जा हो गया था इंडिया का। ये तो बोलने की हद तक है ना, हम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े रहे ना। जब मीडिया हमारे ऊपर मेली आंख रख रहा था तो हम अपनी फौज के साथ खड़े थे, पूरी तरीके से खड़े थे। फौज ने इस बात को इंडोर्स किया, रिकॉग्नाइज किया, और उन्होंने ये भी कहा कि PTI के लोगों ने जिस तरीके से फौज का साथ दिया, हम शुक्र ये सारी चीजें हैं। हम अपनी फौज के सोहेल अफरीदी को आदमी नहीं मिलने दिया। देखिए ना, ये जाती है ना। देखो आप मुझे बताएं, आप एक बड़े जबरदस्त सहाफी और ग्राउंड लेवल के सहाफी हैं, हमेशा जमहूरी इक़्तिदार के साथ खड़े। आप मुझे बताएं, हाई कोर्ट का हुक्म ये नहीं मान रहे नवाज नून लीग वाले, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक कैदी को जो मुयस्सर सहूलतें होती हैं, हफ्ते में 2 दिन हाई कोर्ट का हुक्म है कि 1 दिन फैमिली को और 1 दिन उनके वकला को मिलाया जाए। क्यों बंद कर दिया गया? और पिछले 1.5 महीने से बंद है। मैं बता रहा हूं, 1.5 महीने से बंद बंद हुई सर। ये सिर्फ इसलिए बंद हुई। आप मुझे बताएं, उनका मौका देता है कि बहनें जाके अंदर बात करके, सर मुझे पता है तमाम ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। नवाज शरीफ साहब के साथ 2-2 घंटे मीटिंग होती थी। ये कल वो सारे पार्टी के लोगों ने कहा
ये जो वो लड़के का नाम मैं भूल गया हूँ, अभी हमारे तहरीक में भी शामिल हो गया है वो, बस के जो बड़े बड़े बाल, क्या नाम था, मुस्तफ़ा नवाज को कर कहता है मैं खुद 2 घंटे नवाज शरीफ के साथ में पॉलिटिकल सियासी बंदे के पास आगे जाके क्या बात करेगा, आप मुझे बताएं। फैमिली पूछ सकती है ना कि तबीयत कैसी है, बाकी तो सियासी बंदा है, बाकी सियासी बंदा है, तो कहीं तो उसने तबीयत का पूछा है, नौरीन ने क्या कहा, आधा घंटे की मुलाकात हुई, तो क्या कहा सर, नौरीन को क्या कहा, 1 महीने बाद मुलाकात और कहा क्या पता है आपको, क्या कहा? उसने कहा भी उसको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, सहूलतों से महरूम है इमरान खान। तो आप मुझे बताएं क्या ये जो एनडीयू में जो गए हैं वो सारे गद्दार हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी में जो गए हैं वो सारे गद्दार हैं, ये कहा है असल में। उस पे हमारी पार्टी बहुत सारी बातें हम कैमरे पर नहीं कह सकते ना बिलाल भाई, नहीं अगर मुझे इजाजत है फिर मैं बता दूंगा क्या क्या कहा है और क्यों पाबंदी लगी है। मेरा सोहेल भाई बात की, मैंने इसके बातों में तो कोई बात नहीं की। असल बात क्या है उस पे हमने इस बात पे अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये इस तरह की बात नहीं होगी। देखिए हमने इसी विद इन द लाइन रहकर, इसी सिस्टम में रहकर अपना हक लेना, इसी सिस्टम में लेकर हमने बात करनी है, सिस्टम के अंदर से बात करनी है, हमने सिस्टम से बाहर नहीं जाना, लाइन से बाहर नहीं बात करना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी आफरीदी ने फौज के खिलाफ बात की, आप मुझे एक नहीं कोई उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। कौन सी जगह पर सर? केपी के जब वज़ीर आला मुंतखब हुए जी तो उन्होंने फौज के खिलाफ बात की तकरीर में, जिसपे कि उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। नहीं उसने फौज के खिलाफ नहीं की है, फौज के खिलाफ बात नहीं सर, कोई उस पे तो एफआईआर वो जितना उसने बड़कपन का मुजाहरा अपने जलसे में किया, जिस पर आईएसपीआर के जो प्रेस ब्रीफिंग के बाद बहुत बात की, वो बड़ी बुर्दबारी से किया। जब ये नए वज़ीर आला बने थे उस वक्त वो कुछ ज्यादा कोई भी मैं कहता हूं कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात नहीं हुई थी, इतना जीरक जो है अभी नौजवान लड़का और बड़ी खूबसूरत तरीके से उसने अपना प्रोटेस्ट भी और अपनी बात भी इस कौम को पहुंचाई। चलो जी, मुझे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनी तौर पर गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा गर्म है और बहुत सारी चीजें, ये नहीं है कि सारा पीटीआई खराब कर रही है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जमातें भी हैं, सब जमातें शामिल है, कुछ ना कुछ उनकी खामियां हैं। हम इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, साथ ही वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बातें हम दोबारा हाजिर हैं। वक़्फ़े में जाने से कल हमारे तीनों दोस्त अपनी बातें कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे और इनका हक भी बनता है। अपना जावेद साहब, मेरे दोनों भाई दोस्तों की गुफ्तगू सुनी आपने, PMLN और PTI की, तो आप क्या कहना चाहेंगे एज ए अवाम? ताजिर तो हैं अवाम। देखिए अवाम मैं यही कहूँगा कि जब एक तो हमारे दोनों दोस्तों को तहम्मुल से काम लेना चाहिए, ठीक हो गया जी। दूसरी बात जब तक नहीं इनके लीडरान को, मतलब इनसे मुराद इनके लीडरान भी हो गए ना, अंडरस्टूड है ना, ठीक है ना। ये तो माशाल्लाह बहुत ही तहम्मुल के साथ, ये तो जो तहम्मुल दोस्त दिखा रहे हैं ये तो सबके सामने नजर आ रहा है। नहीं आओ तो बात ये है कि बात तो ठीक है आपकी। देखिए बात ये है कि बस मैं कहना नहीं चाह रहा था, आपने कह दिया कर सच है, मगर बात है इस पे, इस जुमले पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा आपको, ये मेरा ठीक है ना। देखिए जी, बात करते हैं कि हमारे दोस्तों ने किसी को यहूदी लॉ भी बना दिया, किसी को हिंदू लॉ भी बना दिया, मरासिम सबके हैं सर, ठीक है, बिहाइंड द सीन कुछ है और किसी को ईरानी लॉ भी बना दिया, ठीक है, किसी को ईरानी लॉ भी बना दिया। तो ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई, हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हमारी पॉलिसी सही थी, हमारी पॉलिसी सही कर रहे। देखिए हम सिर्फ हमने अभी आपने देखा हमारे दोनों काबिल मोहतरम दोस्त बैठे हुए, मगर खुदा की कसम सिवाय एक दूसरे को रद्द करने की बातों के अलावा, एक दूसरे की तजलील करने के अलावा पॉजिटिव बात क्या की? मुझे आप इस बात का जवाब दें। पाकिस्तानी अवाम को आपने यह मैसेज दिया कि मेरा लीडर का ताल्लुक इधर से था, मेरा लीडर का ताल्लुक इधर था, फलां का लीडर ये, फलां का ये लीडर। आओ आज इस बात पे अहद करो कि हम मिलकर पाकिस्तान के लिए बात करेंगे, हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे आएंगे, हम मिलकर पाकिस्तानी अफवाज का साथ देंगे। तो मैं मानू ना कि आप लोगों के लीडरान और आप लोग, यार आप लोग तो आपस में आधा तीतर और आधा बटर लड़के आप लोग क्या साबित करना चाह रहे हो? आप आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हो मेरे भाई? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मजे की बात, इनकी लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा पहुंच रहे हैं इंडिया को, अफगान तालिबान। ठीक है, मैं एक बात कहता हूं, आपने जो भी स्टेटमेंट देना है आप बिल्कुल दें, मगर खुदा की कसम अपनी बाउंड्रीज के अंदर दें। सबसे पहले रियासत है, अगर ये रियासत है तो फिर सियासत है, और याद रखिएगा खुदा की कसम अगर ये रियासत नहीं हुई तो ये तुम्हारी सियासत का भी नामो निशान मिट जाएगा। आप जाके फिलिस्तीन को देख लें, आप जाके शाम को देख लें, आप देख लेना, इराक देख लें, वहां की अफवाज नहीं थी तो क्या हालत हो गई जी। आज फलस्तीन की क्या हालत है? ऊपर से आते हैं बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। आप मार्का हक के हवाले से आपने कितने दिनों के बाद हमारे नवाज लीग के दोस्तों ने बयान दिया, मैं आज उनसे ये बात पूछता हूं, तो उनको ये सोचना चाहिए था ना, देना चाहिए था ना, नहीं दिया। ठीक है, इसके अलावा वो आपने वहां के हवाले से बात की, क्या नाम है इनकी जो सिस्टर थी अपना इमरान खान साहब की, उनको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था वहां पे इंडिया के लिए। ठीक है, देखें बात ये, जब मुझे पता है कि मेरा एक दुश्मन सामने बैठा है और मेरा उसके साथ जाने के बाद अगर कोई मामला होंगे, मैं क्यों जाऊं भाई?
क्योंकि मैं ये चाहता हूं, मुझे जाना ही नहीं चाहिए। अगर डेफिनेटली देखिए इंडिया का काम क्या है, इंडिया ने तो खुदा की कसम गुलिस्तान जौहर की सड़कें दिखाकर ये कह दिया कि जी कब्जा हो गया पाकिस्तान के ऊपर, कराची का पोर्ट हम और मजे की बात ये दिखा के देखिए, चौधरी असलम पर जो फिल्म बनी उसमें चौधरी असलम को बताया कि जनाब हाँ। जिन तो ऐसे तो नहीं है ना। जिन और शैतान की मिलाप का ये नतीजा है चौधरी असलम। अब अंदाजा करें आप, तो डियर वो तो हमारा खुला दुश्मन है। देखिए कुरान में इरशाद है डियर कि यहूद और नसारा ये हमारे कभी दुश्मन आपके दोस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो खुदा की कसम ये हमारे दोस्त नहीं है। हमें अपने आप को दोस्त बनाना है। अब हम अपने आप को दोस्त कैसे बनाएंगे? एक दूसरे की इज्जत से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट से, प्यार से, मोहब्बत से, अमन से। आप दोनों माशाल्लाह से लीडरान हैं, आप दोनों मैसेज दीजिए। और मैं आज आपको इस बात का भी ऐलान करता हूं कि मुझे अब लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी को भी सियासत के अंदर आना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त की सूरत हाल नजर आ रही है भाई, आधा तीतर आधा बेटर। सियासत तो आपने पहले नहीं, से- हम तो सियासत कर रहे हैं, हाँ, मगर हम बिजनेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम बिजनेस शहर पॉलिटिक्स, में एक शहर में 20-20 50-50 एसोसिएशन बनी हुई है। सर सियासत एशियन तो आप लोग बनना, कर ही रहे हैं। सर ये तो कानून है, रजिस्टर्ड कराएं आप, एशियन बनाएं। तो उसमें हाँ, क्या, जब सही कह रहे हैं। जब कानून हमें इजाजत देता तो आप और मैं कौन होते हैं वाह, रोकने वाले? बिल्कुल बिल्कुल मैं माफी चाहता बस ये, हाँ कहें आप अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं। मैं माफी बात वही होती है कि कहते हैं कि जनाब यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि जनाब 2 बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं भाई अल्लाह ने कहा है कि भाई आबादी पे कंट्रोल करना गैर शरई है। भाई बड़ा खानदान जहां था साहब, हमारे वैसा ही है। जमातियों को दोस्तों जी बना सरदार, देखिए, सरदार जावेद- जो उन्होंने बात की उस बात में मैं समझता हूं मैं कि बिल्कुल एग्री करता agree हूँ। है। जावेद साहब की बात 110% राइट बिल्कुल है, सही है। कि सबसे पहले रियासत है, उसके बाद सियासत है। बिल्कुल सही है। और इसका अमली मुजाहरा पीएमएलएन ने 2023 के अंदर किया। अगर हमने सियासत करनी होती तो हम रियासत ना बचाते। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये शहबाज शरीफ ने जो कहा था कि हमने सियासत अपनी तबाह कर दी रियासत के चक्कर में, वो क्या है मैं बताता हूं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद हमने क्या करना था, हम भी साइफर लहराते, हम भी बहाना बनाते कि नहीं भाई ये मुल्क को डिफॉल्ट करके खान साहब छोड़ के गए, हम ये हुकूमत नहीं संभाल रहे, आए इलेक्शन करवाएं। मुल्क डिफॉल्ट होता या नहीं होता? बिल्कुल होता। उस वक्त मुल्क की हालत क्या थी आप भी बेहतर से समझते हैं, बिल्कुल। ये कारोबारी हजरात हैं, इनको भी बेहतर पता है। लेकिन हमने क्या किया, वो गंद अपने सर पे लिया, वो 4 साल का गंद पीटीआई का वो अपने सर पे लिया। 16 महीने की गवर्नमेंट में पाकिस्तान को स्टेबल किया, थोड़ा सा बेहतर किया। जब पाकिस्तान के हालात थोड़े बेहतर हुए, उस वक्त हम सियासत में गए, उस वक्त हमने वोट लिया। पाकिस्तान के लेकिन हालात- अवाम ने सुने, वो जो महंगाई पाकिस्तान थी के वो हमारे हालात सर क्या पे आई मुस्लिम लीग नून ने अच्छा किया? जी। पाकिस्तान के हालात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अच्छा किया। जो उस वक्त की PDM हुकूमत थी, उन्होंने किया ना, और किसने किया? लेट मी फिनिश, मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी और इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत है ना जी। क्या इन्होंने ग्राफ ऊपर किया पाकिस्तान और का? किसने किया? अगर मुआरका हक में मुआरका पाकिस्तान हक, की बिल्कुल, आर्मी बिल्कुल, ने बिल्कुल। इंडिया देखिए, पर आज- गलबा हासिल नहीं किया होता, बिल्कुल। सर, नहीं किया होता, एक मिनट, तो आज मार्का हमारी कब हुआ? हालत इंतहाई बुरी थी। मार्का सर कब 1 हुआ? रुपए देने के लिए आज भी हमारा चीन मार्का- बोलता है, मार्का हमारे हक में चीन और आपकी- जापान के आपकी- दोस्त मैं इस बोलते बात हैं को आपकी मानता हुकूमत हूं, ऊपर लेकिन मुझे ये बताएं मार्का हक कि कब इन हुआ? सियासी लोगों को कर्ज मई में हुआ, देना नहीं चाहते अच्छा, हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क में हुआ। डिफॉल्ट कब हो रहा था? मुल्क डिफॉल्ट तो हो रहा था 2024 में जबकि बात है। उस वक्त भी 23 क्या में बात मार्का हो हैक था? देखें, अगर देखिए, फौज तो ने सर- मार्का हैक सर, संभाला, आप लीडरशिप की बात फौज करें, ने आप किया, लीडरशिप की बात लेकिन इस करें। हुकूमत सर, ये की मुल्क को कर्जे डिप्लोमेसी लेके जो थी, बचाया आप आप लोगों ने। लीडरशिप की बात करें। सिफारती जो पॉलिसी थी, हाँ। वो फौज की और हुकूमत की पाकिस्तान मिलके की आज जो पोजीशन है उसमें सियासी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। नहीं, ये देखें, ये ज्यादती है। बिल्कुल ये agree करता हूं ज्यादती आपकी बात से। ये आपने ज्यादती है। बड़ी जहां पे आपने हमारी breaking अफवाज news का दे दिया। किरदार है, मैं वहीं आपको पे बता मौजूदा रहा हूं, हुकूमत का आपको भी है। पता है कि मार्का हक के दौर में आपको हमारे 1 अरब सियासी डॉलर का जो दोस्तों को IMF तो ने यूरोपियन कर्जा देने के एक लिए मिनट तैयार जावेद नहीं भाई, है। आपको 1 अरब डॉलर का जो उन्होंने किस्तें जो है उन्होंने मंजूर की, जिसको इंडिया ने कोशिश की थी कि जनाब वो किस्तें ना मिले। आपको पता है वो दुनिया ताकत को मानती है। Agree। हकीकत है। आज पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा हुआ, आप तस्वुर कर सकते थे? आपको सऊदी अरब में ने 1 अरब डॉलर देने के लिए आपको नाकों से लकीर खिंचवा दी। हम इस बात को मानते हैं। देखिए, मार्का हक के बाद पाकिस्तान खित्ते का चौधरी बन गया। तो इसमें वो सियासी हुकूमत का अफवाज किरदार की है। अफवाज का सियासी किरदार है, दोस्तों, कोई उसमें किरदार अफवाज नहीं का है, सर। किरदार है, हम ये थोड़ी कहते हैं। अफवाज ही का किरदार है अफवाज सर। का किरदार है। 2019 में इंडिया को अगर जवाब दिया तो वही थे, आपकी आर्मी थी जिन्होंने एक अभिनंदन को गिरफ्तार किया, एक जहाज उनका गिराया। तो सवाल ही पैदा होता, देखें ये बात ना, पाकिस्तान इल्जाम है, आप पे इल्जाम है, मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम है कि 1998 में जब इंडिया ने एटमी धमाका किया तो नवाज शरीफ नहीं करना चाह रहे थे। किसने कहा? हाँ? ये तारीख- ऑन द रिकॉर्ड नहीं, तारीख ये है गलत सर। रखी। मैं आपको बताता हूं, ऑन द रिकॉर्ड बात मौजूद है। क्लिंटन ने उनको कहा था कि जनाब हम आपको डॉलर देंगे। तुम नहीं माना ना नवाज शरीफ। एक- क्लिंटन के एक- ऑन द रिकॉर्ड अल्फाज just a मौजूद हैं सर। minute, नहीं, let me- आप ये यहाँ पे let me- थोड़ा सा गलत है। let- मैं आपको let- clear let- कर let me- दूं। मुझे देखिए, बोलने साहब दें। तो मुझे 42 साल हो गए, मैं उस वक्त भी साफी तो सुन ले। मुझे भी बोलने दें कि मैं बताता हूं क्या हुआ उस वक्त। मेरी बात सुन ले, उसका बोलें आप। 18 दिन लगाए
पाकिस्तान ने जवाब देने में 18 दिन। जी। आपको पता है कि नवाज शरीफ की मुज़ाकरात क्लिंटन से चल रहे थे, क्लिंटन उनको डॉलर के दे रहा था कि आप पैसे ले लें, आप धमाका ना करें। आपको पता है ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने बांगो दहल कहा है कि हमारी दबाव की वजह से उन्होंने धमाका किया। ये सब झूठ था, ये सब झूठ है। हकीकत ये थी कि जब मियां नवाज शरीफ को ऑफर हुई, क्लिंटन अमेरिका उस वक्त भी सुपर पावर था, आपने खाली ये नहीं देखना था कि आपने धमाके कर दिए, आप पे इंटरनेशनल पाबंदियां लग जाती, आपने मुल्क को बचाना भी था। उस वक्त क्या हुआ, तीनों चीफ्स को बुलाया, मैं आपको बताता हूं, तीनों चीफ्स को बुलाया, आर्मी चीफ और नेवल चीफ ने नवाज शरीफ पे डाली कि सर आपकी मर्जी है, जैसे आप करेंगे हम आपके साथ हैं। एक एयर चीफ था जिसने मुकम्मल हिमायत की कि सर आपको करने चाहिए धमाके। ये है हिस्ट्री, ये है रिकॉर्ड। हम तो बातें बहुत सारी करते हैं। जरूरत पेश आई जी, क्यों जरूरत पेश आई तीनों चीज से? आपके रियासत का सुकून नहीं है। आप सियासी फैसला करें, इंडिया ने हमारे धमाका कर दिया तो नहीं, हम भी सियासी करेंगे। फैसला अकेले नहीं होता, सुने मेरी बात। अरे वो तो एक रस्मी कार्रवाई होती है ना, रस्मी कार्रवाई होती है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को तो बिल्कुल जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो अथॉरिटी है। रियासत क्या है, रियासत के कुछ सुकून होते हैं। जी सरबुल साहब, सर हमारे वो हम कागजी तौर पे, आईनी तौर पे है, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे में। हमारे सियासतदानों की रेपुटेशन आवाम एतराफ कर रही है। सियासी, आपने खुद बोल दिया, मैं भी कह रहा हूं, इसका मतलब कि सियासी जमात जो है उनके हाथ कटे हुए होते हैं। हकीकत है, आप खुद कह रहे हैं ना, तो हकीकत है। हम तो ये तो इमरान खान ने भी इसका एतराफ किया, मियां नवाज शरीफ ने भी किया है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी किया है, धमाकों का सबने ना किया लेना, है। फिर धमाकों का नहीं, क्रेडिट लेकिन ना लेना, आपको फिर तो मैं आप बता ना रहा हूं। नामों का क्रेडिट आप पे, आप सर, मुशावरत जरूरी होती है। आप ही के दौर में जनरल अब्दुल कदीर खान साहब के साथ जो मोहसिन पाकिस्तान था, उसको क्या क्या हुआ उनके साथ? मुशर्रफ ने क्या किया, सर वो मुशर्रफ ने किया है। मेरी बात सुने ना, यार, अच्छा किया आपने, किया बुरा किया उसने किया, आप ये सियासी सब जमातों अच्छा ने कर रहे हैं भाई। उनकी मुखालफत क्यों नहीं की? अब्दुल कदीर खान, उसके हाथ में इंडिया क्यों ने नहीं एक बोले? मुसलमान को सदर बना दिया। जनरल मुशर्रफ ने उठा के उसने धमाके किए थे, अब्दुल कलाम ने अटक किले में बंद कर दिया था। कलाम ने किए थे, इसी नवाज शरीफ को जब मुखालफत की तो नवाज शरीफ को उठा के अब्दुल अटक कदीर किले खान, में। यहाँ पर भी बहुत सारी बातें होती हैं, छोड़ दें इन बातों को, इस पे बहुत सारी पूरा बातें शो हम हो कैमरे पे सकता कह है। नहीं सकते। बिल्कुल। अब्दुल कदीर खान, अगर अब्दुल कदीर मोहसिन खान पाकिस्तान थे, मोहसिन पाकिस्तान आपने क्या असर किया उसके? अगर सपोज के अगर इस्टेब्लिशमेंट की आप किरदार देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ, तो भाई आपकी सियासी जमातें तो थी ना, उन्होंने क्यों किरदार अदा नहीं किया अपना? सही। हमारे यहाँ यही तो अलमिया है, जो मोहसिन पाकिस्तान होता है उसका ये हाल कर दिया भुट्टो ने, एमएम आलम की। जुल्फिकार अली आप भुट्टो ने, देख क्या हालत कर दी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपके फौजियों को 90,000 जो फौजी कहते हैं कि वो इंडिया से उन्होंने छुड़ा के लेकर आए, हाँ, एटमी चीज की बुनियाद रखी, उसको फांसी दे दी आपने। फांसी दी। और ये बात भी सही है नवाज शरीफ की कि जिसने धमाका किया उसका बदल कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये नहीं है, सियासी जमातों का किरदार होता है, होना चाहिए। बिल्कुल। जी, मुल्क सरवल साहब, जमहूर का मुल्क है। देखिए ना, ये भाई ने मेरी बात की थी, रात के 12 बजे अदालतें लगाई और अदालतें लगा के इमरान खान को वजीर आजम की सीट से हटा दिया और हुकूमत ले ली अपने हाथ में। हमारा हमने नहीं कहा लगाई अदालत, सर इन्होंने लगाई। इन्होंने अदालत नहीं लगाई। आप भी जो है ना बोलना नहीं, आप मुझे बिलाल में, आप वजीर आजम कौन बना, आप मुझे ये बताएं, आप कौन बना प्राइम मिनिस्टर? वज़ीर आज़म तो खान साहब भी बने और ये भी बने, पीडीएम 1 बने, खान साहब भी पीडीएम 1 बने जावेद भाई, और उसके बाद पूरे करने दे सरबुल खान साहब, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लो। अदालतें जो है वो प्राइम मिनिस्टर आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, आई एम एग्री विद यू। आपको तो खुश होना चाहिए कि अदालतें रात को भी लगती हैं। रात को भी लगे। और उसके बाद इन्होंने कहा ये पेट्रोल बड़ा महंगा है जी, 150 रुपए में, डॉलर 150 बहुत महंगा है, आटा 50 रुपए का बड़ा महंगा है, चीनी 50 रुपए की बड़ी महंगी है, घी 300 का बड़ा महंगा है। इन्होंने उसको 300 रुपए पे पहुंचा दिया। डॉलर 300 रुपए का मिल रहा है, पेट्रोल 300 के करीब चला गया, आटा 150 से ऊपर चला गया, बल्कि आटे की शॉर्टेज पड़ी, लोग तो लाइनों में खड़े होकर ले रहे थे। अभी तो बताया, यही तो कह रहे हैं कि 2023 में डिफॉल्ट में थे आप। मेरी बात डिफॉल्ट में होंगे, बिलियन डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए थे। 21 बिलियन डॉलर के रिजर्व, 21 बिलियन डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए थे। जी। और मैं आपको मुझे देखे कहां पे मुल्क में छोड़ के गए मेरे ख्याल में हमारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड असद उमर फौरी तौर पे गए थे अमेरिका। सर ये हमारी स्टेटमेंट सारे रिकॉर्ड पर है। यही प्रोपेगेंडा करके कि ये महंगाई बोझ, चले जी हम आपकी बात मानते हैं, 2-3 बिलियन डॉलर था तो इतना सस्ता क्यों था सब चीजें? क्या सस्ती थी? विद इन द डेज जैसे इनकी हुकूमत आई। अच्छा मुझे मेरी बात सुन, आए दिन बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी, मैं आपको बताता हूँ, बिलावल जरदारी यहाँ से ट्रेन मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे, मौलाना साहब 3 दफा पहुंचे,
जी। नवाज शरीफ की पत्नी पार्टी ने भी कोई किया था प्रोटेस्ट। आप मुझे बताएं अब इनके प्रोटेस्ट कहां गए? मौलाना साहब कहां हैं? बिलावल साहब सदर पाकिस्तान ये बने हुए हैं, गटर के ढक्कन न होने की वजह से मुझे कंप्लीट कर देते। ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात है। 3 साल में नहीं कर सके बच्चे, गटर के ढक्कन न होने की वजह से गटरों में गिर के शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं। कौन पूछने वाला है? मुझे बताएं ना सर। इसका कसूर है? ये कसूर मेयर कराची का है, पीपल्स पार्टी का है। आप मुझे ये बताएं, आपके घर में अगर राशन नहीं आएगा तो वो मेयर कराची का मेयर कराची आपके घर में ढक्कन लगाना, वाटर एंड सर्विस लाइन का वो चेयरमैन ढक्कन पे सियासत ना करें, ढक्कन पे सियासत ना करें। खुदा की अगर वो कसम, ढक्कन, मुझे आप कंप्लीट, वो जिम्मेदारी आवाम की भी थी। मुझे सर लेट मी कंप्लीट, वो जिम्मेदारी आवाम की भी थी। आप मुझे बताएं कि ये जिम्मेदारी मेरी है जो ढक्कन मैं लगाऊंगा। हमारा एक कारकुन है, 26 करोड़ आवाम को ढक्कन बना दिया है, खुदा की कसम। ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। आप मुझे उस बच्ची का कत्ल का मुकदमा, वो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। मुझे आप मौका दीजिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, अगर इंटरप्ट ना करेंगे। आप मुझे बताएं कि वो जो बच्चा हमारा शहीद हुआ और ऐसे बच्चे फिर और भी 24 बच्चे शहीद हुए हैं 1 साल के 18 घंटे बाद लोगों ने अपनी मदद, आप किसी बच्चे ने निकाले, मशीनरी नहीं थी। इसका जवाब दे मैं हूं, तहरीक इंसाफ है या पीपल्स पार्टी है? 20 साल से सूबे में है सर, किसको सस्पेंड किया? सब टोपी ड्रामा है सर। मेयर जवाब दे है, सीएम जवाब दे है, खिलावत जवाब दे है, नवाज शरीफ जवाब दे है, शहबाज शरीफ जवाब दे है, ये सारे जवाब दे हैं। एक बात बिलाल साहब ये बताएं यार, वन बाय वन बोल लेना। आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले कुछ साल पहले 3500 अरब रुपए के वीट का स्कैंडल आया, इन्होंने इंपोर्ट किया वीट को। फिर उसके बाद 5300 अरब रुपए का आईएमएफ ने अभी चपेट मारी है। आप मुझे बताएं 2300-5300 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है वो हम नहीं कह रहे, आईएमएफ कह रहे हैं। उस तरीके के बेतहाशा स्कैंडल, 40 अरब रुपए के पीटीआई के पेशावर में जो करप्शन हुआ, ये क्या बुस्तान, क्या बीआरटी की बात कर रहे हैं? बीआरटी नहीं, कोहिस्तान, 40 अरब रुपए का करप्शन हुआ। कोहिस्तान तो फेडरल, वो तो फेडरल का मामला है, वो तो फेडरल का मामला है। इनके सारे एमसीबी बैंक का मामला है। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी जुमला क्या कहना चाहेंगे? और वो जिम्मेदारी इनकी है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, वो वफाक की जिम्मेदारी है। बुलंद साहब मेरी बात सुनिए, आखिरी जुमला, दरिया में लोग फंसे रहे। हालांकि बानी इसी चोरी के करप्शन के इल्जाम में बंद है। सर जब सूटे वो ये वफाक का मामला है। जावेद साहब जल्दी बोलेंगे, नहीं लग रही 9 महीने से। आखिरी बात सुनिए सर, बोले आप सर। बुलंद साहब जो है ना वो याद रखें, जल्दी सबसे पहले रियासत है, 2 जुमला, तो उसके बाद सियासत है। एंड वन थिंग मोर, देयर इज नो सपा, देयर इज नो सलार, ओनली वन सपा एंड वन सलार, एंड दैट इज पाकिस्तान आर्मी, प्राउड टू बी आर्मी, प्राउड टू बी फोर्स। से बोथ ऑफ यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुहेल भाई जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। हमें फख्र है अपनी फौज पे, अपनी फौज में फख्र है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल फौज ये सब मतलब 2 लफ्ज जल्दी से कह दो, आवाम को बोल दो यार, कहूंगा ताकि ये जो पॉजिटिव चला जाए। ये जो करप्शन ज़्यादा PDM 2 की जो है पिछले 2022 से 2025 आगे आवाम को कोई रिलीफ दे, कानून की हुक्मरानी करे, अदालतों को 26 और 27वीं तरमीम के बाद जो इन्होंने मफलूज बना दिया उसको आजाद करें। और मेरा अपना जाती रहे, अब 45-47 से निकल जाओ भाई, अब 45-47 से निकल जाओ। सर 47 की जाली हुकूमत है, जाली लोग हैं, इनके 5-5 हजार वोट लेके 18 सीटें इनके टोटल नहीं है। PMLN के राजा साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा 47 जानते किसको कहते हैं? हमने कहा पता नहीं। कह रहे कि जब वो पुलिस वाला जब वो मसरूका माल हवाले करता है ना तो उसमें 47 उसको कहते हैं फॉर्म को। अल्लाह खैर करे। थैंक यू। चले जी, आपने लाइट मूड बना दिया। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया जनाब अली के यहाँ आए। बहरहाल देखिए जी, इख्तलाफात होने चाहिए, बिल्कुल सही है। और जैसा कि जावेद साहब ने भी कहा, सब हमारे दोस्त जो है इस बात को तस्लीम करते हैं कि रियासत है तो सियासत है। अगर